रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक समय की बात है, एक मुचकुंद नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के बेटे सोबन से हुआ था। एक दिन सोबन ससुराल आया। रमा एकादशी से एक दिन पहले राजा मुचकुंद ने पूरे नगर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा, जिसे सुनकर उनका दामाद परेशान हो गया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता है। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, आप कहीं और चले जाइए। यदि यहाँ रहेंगे तो आपको इस व्रत का नियम का पालन करना ही होगा। तब सोबन ने कहा कि जो भाग्य में होगा देखा जाएगा, और उसने रमा एकादशी का व्रत रखा। लेकिन उसे बहुत तेज भूख लग गई, जिससे वह व्याकुल हो उठा। वहीं जब रात्रि जागरण का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से सोबन को मद्राचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन सोबन के नगर में गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको ऐसा नगर कैसे मिला। सोबन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया और उसने बताया कि यह नगर अस्थिर है, इसके बारे में आप चंद्रभागा को बताना। वह ब्राह्मण अपने घर के लिए निकल गया। अगले दिन उसने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ सोबन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मद्राचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहाँ वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। उसके बाद चंद्रभागा अपने पति सोबन के पास गई। सोबन ने उसे अपने बाईं ओर बिठाया। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया। उसके पुण्य प्रभाव से नगर स्थिर हो गया और वे सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे।